सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? श्रेयांश माथुर, वन 102। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉस कैपेसिटेंस का इन्वर्जन मॉस कि मतलब कैसे इन्वर्जन होता है, कैसे डिप्लीशन होता है, कैसे एक्यूमुलेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। जब हम ये मॉसफेट में ये डिफरेंट टाइप का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एंड ये डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन्वर्जन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे बेसिकली जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस पी टाइप सबस्ट्रेट में आ रहे हैं, है ना। पी टाइप सबस्ट्रेट का वो एरिया जो SiO2 लेयर के जस्ट बिलो है, उस एरिया में बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, चेंजेस क्या आ रहे हैं यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन और होल का वो बेसिकली वेरी कर रहा है विद अप्लाइड वोल्टेज। जो आप सबस्ट्रेट और गेट के बीच में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, उस वोल्टेज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है तो हमें पता है कि जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, जो फर्मी लेवल्स हैं, फर्मी लेवल कितना वैलेंस बैंड से कितना दूर रहेगा, कंडक्शन बैंड से कितना पास रहेगा, या जो फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो बेसिकली डायरेक्टली डिपेंडेंट है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन से। ठीक, तो ये कंफर्म है कि जब ये वोल्टेज आप दे रहे होगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपके एनर्जी बैंड डायग्राम में भी आ रहे होंगे। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम होगा उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो लेट्स से इनिशियली जब हमारा कोई भी वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है, तो जीरो वोल्टेज जब हमने अप्लाई किया है, उस केस में जो तुम्हारे पी टाइप सेमीकंडक्टर का यानी पी टाइप सबस्ट्रेट का जो तुम्हारा एनर्जी बैंड डायग्राम है कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, हमने सिंपली जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया उसके ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली शो कर रही है इस इंटरफेस को, SiO2 और सबस्ट्रेट के बीच में जो ये इंटरफेस बन रहा है, ये उसको ये लाइन शो कर रही है। ठीक, इस लाइन के इस साइड पे ये ऑक्साइड लेयर है और इधर साइड पे ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, कुछ इस तरीके से। ये पी टाइप सबस्ट्रेट है और इधर साइड पे यहाँ पे ऑक्साइड लेयर SiO2 की लेयर है। ठीक, और हम इस पी टाइप सबस्ट्रेट का एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं नाउ। तो इनिशियली जब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाइड नहीं, ठीक, जब तक कोई भी वोल्टेज अप्लाइड नहीं था,
यहाँ पे इन पी टाइप सबस्ट्रेट का यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा कुछ इस तरह का दिखाई देगा, मीनिंग वैलेंस बैंड, उसके पास में फर्मी लेवल, कंडक्शन बैंड एंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के इन बिटवीन जस्ट मिड में तुम्हारा क्या है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ठीक, तो हमें पता है भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उस पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसका जो फर्मी लेवल होगा, फर्मी लेवल की जो पोजीशन होगी वो वैलेंस बैंड के नियर बाय होगी, है ना, और कंडक्शन बैंड से दूर होगी। ठीक, साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज और भी देखी थी कि अगर आप यहाँ पे पी टाइप की मटेरियल में पी टाइप की टेंडेंसी को अगर इंक्रीज करते हैं, मीनिंग डोपिंग इंक्रीज करके एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा फर्मी लेवल है वो मूव करेगा टुवर्ड्स वैलेंस बैंड। और इन केस अगर किसी किसी मटेरियल में एन टाइप की टेंडेंसी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, एन टाइप की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अगर मटेरियल में इंक्रीज किया जा रहा है, तो फर्मी लेवल मूव करेगा तुम्हारा कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक, फर्मी लेवल की पोजीशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है तुम्हारे कंसंट्रेशन पे ना। अब जब तुमने एक्यूमुलेशन का केस देखा, ठीक, एक्यूमुलेशन के केस में क्या हुआ था कि हमने जब यहाँ पे एक नेगेटिव वोल्टेज दिया था, तो इस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ होल्स अट्रैक्ट हुए थे इस एरिया में, जो SiO2 और पी टाइप सबस्ट्रेट का जो ये इंटरफेस है उसके नीचे वाले एरिया में यहाँ पे होल्स अट्रैक्ट हुए थे। और हमने देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया में होल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। ठीक, होल कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ था, दैट मींस अगर हम इस एरिया के पास का एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तो वहां पे वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कम होगा। तो देखो, जैसे ही हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, जो ऑक्साइड लेयर के पास वाला एरिया था वहां पे हमें एक ये बेंडिंग दिखाई दी। और ये बेंडिंग कुछ इस तरीके से है कि ऑक्साइड लेयर के जस्ट पास वाला जो एरिया है ये, यहाँ पे फर्मी लेवल और बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कम है, और जैसे जैसे आप ऑक्साइड लेयर से दूर जाते जाते वैसे वैसे भी ये एनर्जी गैप इंक्रीज करता जाता है। और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद बेसिकली ये एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जैसा ये था, जितना पहले था 0 वोल्टेज पे, उतना ही दिखाई देगा। मीनिंग ऑक्साइड लेयर के जस्ट नियर बाई वाला जो रीजन है, ऑक्साइड लेयर के जस्ट बिलो वाला जो रीजन है पी टाइप सबस्ट्रेट का, वहां पे होल कंसंट्रेशन ज्यादा है। दैट इज वाई ये बेंडिंग हमको, ये वाली बेंडिंग हमको दिखाई दे। तो ये अगर इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से शो करें तो ये वो एरिया है जहां पे चैनल क्रिएट हो रहा था, या ये वो एरिया है जहां पे होल्स एक्यूमुलेट हो रहे थे ड्यू टू नेगेटिव वोल्टेज, राइट। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिकली किसको शो कर रहा है, एक्यूमुलेशन। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, अब अभी तक हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया था, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक, जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया था तो क्या था, पॉजिटिव वोल्टेज ने क्या करना शुरू किया कि भाई जो होल्स थे उनको उसने रिपल करना स्टार्ट किया, होल्स को रिपल करना स्टार्ट किया, राइट। और उस रिपल्शन की वजह से जो ऑक्साइड लेयर के जस्ट बिलो वाला जो एरिया था पी टाइप सबस्ट्रेट का, उस एरिया में तुम्हारे नंबर ऑफ होल्स जो थे वो डिक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ होल्स जो थे वो डिक्रीज हो गए थे, राइट। और जब नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज होंगे दैट मींस उसकी जो पी टाइप की टेंडेंसी है
वो रिड्यूस हो रही है और उसकी एन टाइप की टेंडेंसी बढ़ रही है। मीनिंग तुम्हारी अब जो बेंडिंग आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि ऑक्साइड लेयर के पास वाले एरिया में वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल के बीच का एनर्जी गैप नॉर्मल से हायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ है और तुम्हारा जो कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच में एनर्जी गैप है वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से बेंडिंग है ना। और यहाँ पे आओगे जब से ऑक्साइड लेयर के इंटरफेस से दूर हटोगे तो यहाँ तुम्हें नॉर्मल एनर्जी बैंड डायग्राम दिखेगा। ये बेंडिंग बेसिकली क्यों है? क्योंकि तुम्हारे होल्स जो है वो रिपल होंगे, है ना। होल्स उस एरिया से रिपल हो गए, नंबर ऑफ होल्स जो था वो उस एरिया में डिक्रीज हो गया। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब जब पॉजिटिव